नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम् एषो पञ्चिनमोकारो शविपावपनाशनो मंगिलाणं च सवेशिं पद्मं हवै मंगिलम्। देवाहि देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज की जय। परमे पूज्य शांति शिरोमणि आचार्य भगवंती गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। श्रद्धेय श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। कावसर कर लें और जितने बालक बालिकाएं एक लाइन में आ जाओ और पुरुष वर्ग बड़े लोग थोड़े एक साइड हो जाओ। आ जाओ सब बच्चे आगे आ जाओ, एक लाइन में आ जाओ। सब बालक बालिकाओं एक लाइन में कर लो, है ना। और बड़े लोग थोड़े से साइड वाली लाइन में आ जाओ, है ना। बच्चों को आगे भेज दो। सभी लोग कावसर कर लेंगे 9 बार। आज से अपन सभी लोग संस्कारों को देने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाली, अंतराय कर्म का विशेष उपशम कराने वाली, विघ्नों को दूर करने वाली यह भगवान की क्या है कि स्तुति है। एक ही भाव स्तोत्र है जिसके रचयिता आचार्य वादिराज महाराज हैं। इसमें उन्होंने आदिनाथ भगवान की क्या की है, स्तुति की हुई है। किन्होंने? वादिराज महाराज ने। ये वादिराज महाराज 11वीं शताब्दी के हैं। कौन सी शताब्दी के? 11वीं शताब्दी के। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। यानी आपको 1000 वर्ष पुराने, कितने? 1000 वर्ष प्राचीन आचार्य भगवान ने किन की स्तुति की थी? आदिनाथ भगवान की क्या की है, स्तुति की हुई है। और जिस समय स्तुति की गई थी उस समय वादिराज मुनिराज जो थे, उस समय चालुक्य नरेश जयसिंह जो थे राजा, उनकी सभा में ये गए हुए थे। और वहाँ जाकर के किसी ने उनसे कह दिया कि जैन साधु गंदे होते हैं, रोगी होते हैं। कैसे होते हैं? गंदे होते हैं, रोगी होते हैं। लेकिन जैसे ये कहा गया तो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साधु तो कैसे होते हैं? सर्वांग सुंदर होते हैं, बेकार से क्या होते हैं? रहित तो होते हैं। तब ऐसा जब प्रसंग आया तो राजा ने कहा चलो देखते हैं। और जैसे ही वहाँ जाकर के देखने गए तो महाराज ने, जो श्रावक था जिसने महाराज से के विषय में प्रशंसनीय शब्द कहे थे, उसने कहा महाराज अब आप इसका उपाय करिए। यदि आपने इसका उपाय नहीं किया तो कल से कोई भी जिन-धन पर विश्वास नहीं करेगा। महाराज ने कुछ नहीं सुनते हुए भी अनसुना कर दिया और वो ध्यान में लीन हुए। और ध्यान में लीन होते उन्होंने आदिनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ किया। किनका किया? आदिनाथ भगवान स्तवन किया। और स्तवन जैसे पूर्ण होता है उनका शरीर सर्वांग सुंदर होता है। और जैसे राजा और मंत्री वगैरह सभी देखने जाते हैं तो वहाँ क्या पाते हैं? तो उस समय राजा को बहुत क्रोध आता है
और जैसी क्रोध आती है मंत्रियों को दंड की बात जैसी कहने लगते हैं, उसी समय मुनि महाराज बोलते हैं कि महाराज जैसा इन लोगों ने देखा था वो सही था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा था वो तरीका सही नहीं था। और उन्हें अपनी उंगली निकाल के बता दी कि पहले ये रोग था, लेकिन स्तुति का ये प्रभाव है, भगवान की आराधना का प्रभाव है कि ये रोग क्या हो गया, दूर हो गया। तो उन्होंने कहा कि फिर महाराज जब आपके पास इतनी शक्ति सामर्थ्य है, हम निरोगी क्यों नहीं रहते? तो उन्होंने कहा 22 परिसय होते हैं, उन 22 परिसयों में एक रोग परिसय जय नाम का क्या है, परिसय है, जिसको जीतने से संबर पूर्वक कर्म की क्या होती है, निर्जना होती है। इसलिए मैं रोग परिसय को मैं क्या कर रहा हूँ, जीत रहा हूँ। लेकिन धर्म की अप्रभावना होती है तो उस समय नहीं चाहते हो ये भी मंत्र का और स्तुति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पुनः प्रायश्चित लेकर के वह अपने ध्यान में क्या हो गए, लीन हो गए। तो ऐसी धर्म की प्रभावना करने के लिए और साथ साथ में धर्मों धर्मात्माओं का अवर्णवाद न हो, उसके माध्यम से उन्होंने स्तुति का क्या किया था, अवलंबन लिया था। ऐसे एक ही भाव स्तोत्र की क्या हुई है, रचना हुई है। ये भक्तांबर स्तोत्र से भी पुराना है। किससे? भक्तांबर स्तोत्र से भी पुराना है। सबसे प्राचीन है एक ही भाव स्तोत्र, फिर इसके बाद में है बिसापहार स्तोत्र, फिर है कल्याण मंदिर स्तोत्र। यानी भक्तांबर तो 15वीं 16वीं शताब्दी का है, लेकिन सब प्राचीन क्या है, स्तोत्र हैं। प्रचलन में ये ज़्यादा आ गए और ये प्रचलन में कम रहा है। तो अपन सब भी आपके यहाँ भी मूल नायक कौन है, आदिनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान का जन्म कौन से काल में हुआ था? चौथे काल में कि तीसरे काल में? कब हुआ था? तीसरे काल में। चौथा काल प्रारंभ हो ही नहीं पाया था, उसके पहले ही उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आदिनाथ भगवान के पिताश्री का नाम क्या था? नाभेरा जी। माता श्री का नाम क्या था? मरो देवी। आदिनाथ जो थे कितने भाई बहन थे? अकेले। तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो अपने माता पिता की एक ही संतान होते हैं, दूसरी संतान नहीं होती है। ये नियोग है। ये क्या है? नियोग है। और नियोग के कारण उनके माता पिता एक बार ही जीवन में असंयम को प्राप्त होते हैं, और असंयम के माध्यम से गर्भाधान जैसे ही करते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य क्या करते हैं, वो पालन करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकालवर्ती महापुरुष एक ग्रंथ है जिसमें ये दिया गया है कि जिस व्यक्ति को 24 तीर्थंकर या सलाका पुरुषों का या प्राण पुरुषों का परिचय ज्ञात नहीं है, उसे वेश्या पुत्र के समान जानना चाहिए। कितनी बड़ी गाली दी, किसके समान? वेश्याएं जो होती हैं उनकी संतान के लिए ये पता नहीं होता कि मेरा पिता कौन है। ठीक इसी प्रकार से वह व्यक्ति है जिसको अपने सलाका पुरुषों का ज्ञान नहीं है, कि जिनकी कुल में हमारा जन्म हुआ है, जिनके आशीर्वाद से हम सब अपनी संस्कृति का और धर्म का पालन कर रहे हैं, उन पुरुषों का जिनको ज्ञान नहीं है तो किसके समान है? इसलिए क्या होना चाहिए? शलाका पुरुषों का ज्ञान होना चाहिए। और सलाका पुरुषों के साथ साथ में 63 सलाका पुरुष होते हैं, 169 महापुरुष होते हैं। कितने होते हैं? 169 महापुरुष होते हैं। 169 महापुरुषों में 24 तीर्थंकर, 24 पिता और 24 माता। कितने हो गए? ये कितने हो गए? 72। फिर इसके बाद में 12 चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कितने? 12। 24 क्या है? कामदेव हैं। 24 क्या है? कामदेव। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद
और 11 है रुद्र। इन सबको आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो 169 महापुरुष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 169। 24 के 4 हैं, 24 तीर्थंकर, 24 पिता, 24 माता और 24 कामदेव। तो कितने हो गए ये पूरे? 96 हो गए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है फिर? 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनाथ, 9 बलभद्र, 27 ये जोड़ देना। फिर इसी में 9 नारद जोड़ देना और 11 क्या जोड़ देना? रुद्र जोड़ देना। तो पूरे क्या होते हैं? 169 महापुरुष होते हैं। अब 169 महापुरुष में 63 शलाका पुरुष होते हैं। 63 शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये क्या कहलाते हैं? 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। इन शलाका पुरुषों का ज्ञान होना अनिवार्य है। किसी भी भगवान की स्तुति करने के पहले हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्तुत्य, दूसरा है स्तोता, तीसरा है स्तुति, चौथा है स्तुति का फल। स्तुत्य कौन है? जिनकी स्तुति की जाती है वो स्तुत्य कहलाते हैं। तो इस स्तोत्र के स्तुत्य हैं आदिनाथ भगवान। कौन है? आदिनाथ भगवान क्या है? स्तुत्य हैं। स्तोता कौन है? वैसे देखा जाए तो वादिराज महाराज इस स्तोत्र के रचयिता हैं, स्तोता हैं। बाकी अपन सब क्या हैं? स्तोता हैं। जो स्तुति करता है उसका नाम क्या कहलाता है? स्तोता कहलाता है। फिर इसके बाद में स्तुति, ये जो है 25 श्लोक हैं कुल। कितने इसमें? 25 ही क्या हैं? श्लोक हैं। और इन 25 और एक 26वां समापन हो। ये 26 श्लोक में क्या है? ये स्तुति है। इसका नाम क्या है? स्तुति। अब स्तुति का फल क्या है? स्तुति के फल 3 दिए हैं। सबसे पहला है संबर पूर्वक निर्जरा को होना, दूसरा है आस्था की अभिव्यक्ति होना, श्रद्धान की अभिव्यक्ति होना, और तीसरा है परिणामों की निर्मलता होना। परिणामों की क्या होना? निर्मलता होना। ये स्तुति का क्या है? फल है। समय समय पर हम बीच बीच में और बताते जाएंगे। और दूसरा आधार और लिख ले, जो आचार्य विद्यानंद महोदय ने आत्म परीक्षा में दिया है कि स्तुति करने वाला जो स्तोता होता है उसमें कितनी चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले है आत्म संवेदना। सबसे पहले क्या है? आत्म संवेदना। दूसरा है उत्कंठा। दूसरा क्या है? उत्कंठा। तीसरा है एक ही भाव। तीसरा क्या है? एक ही भाव। तो जहाँ आत्म संवेदना है, फिर इसके बाद में उत्कंठा है, उत्कंठा के बाद में क्या है? एक ही भाव है, तन्मयता है, और चौथा है अनन्य चिंतन। चौथा क्या है? अनन्य चिंतन। तो यहाँ आत्म संवेदना का अर्थ क्या होता है? जो अपन लोग पढ़ते हैं एक स्तुति में, मुझ कारज के कारण सु आप। हे भगवान, जो शुभ परिणाम मेरे भीतर हुए हैं उसमें कारण कौन है? आप हैं। आपके बगैर ऐसे शुभ निर्मल परिणाम हमारे हो नहीं सकते हैं। किसके बगैर? हे भगवान, आपके बगैर, तो उनके बगैर हमारे शुभ परिणाम नहीं हो रहे। ये उनके प्रति हमारी क्या है? आत्म संवेदना है। संवेदना का मतलब है अच्छी तरह से अनुभूति करना। क्या करना? अच्छी तरह से क्या करना? अनुभूति करना। उसका नाम क्या है? आत्म संवेदना है। फिर आत्म संवेदना के बाद में उत्कंठा, उन्हें जैसे स्वरूप को पाने के लिए लालायित तो होना कि ये जो स्वरूप आपका है, ये स्वरूप मुझे कब मिलेगा, उसके लिए क्या होना? लालायित तो होना। अर्थात हमारे भीतर एक जिज्ञासा होना कि हमें तो इस स्वरूप को क्या करना है? प्राप्त करना है। अच्छा, जो चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? कैसे भी हो प्राप्त करने की क्या करते हो? कोशिश करते हो। घर में रसगुल्ला बने हैं और आपकी बहुत ज़्यादा लालसा है तो आप क्या करते हो? बस माँ के लिए मंदिर भर जाने दो,
या कहीं जाने दो। वो गई और अपन ने क्या किया, निकाले और खा करके क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते। जब तक नहीं मिलता है तब तक मन हमारा शांत नहीं होता। ऐसे गुणों के प्रति आकर्षण होता है। जब जिनको भगवान के गुण पसंद आ जाते हैं तो उन गुणों को पाने का निरंतर क्या करता रहता है, वो लालायत होता है, पुरुषार्थ करता कब हमें ये चीज़ मिल जाए। फिर इसके बाद में होता है उत्कंठा, के बाद में होता है एक ही भाव। एक ही भाव का अर्थ होता है तन्मय हो जाना। क्या हो जाना, तन्मय हो जाना। भक्त और भगवान इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होना, यानी गुणों में इतनी लीनता हो जाना कि उस समय हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसका वेदन ही नहीं होना। इस संदर्भ में भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 16 भाग हैं, उनमें से हमने पढ़ा था 9वें भाग में बहुत अच्छी बात दी है जो प्रसंग में है समझने लायक। आचार्य विनोबा भावे जी हुए हैं, और विनोबा भावे अच्छे धर्मात्मा भी थे, साधक भी थे और नेता भी थे। बहुत तीनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी थे। जिन धर्म से बहुत प्रभावित थे, कौन बहुत प्रभावित थे, उन्हीं के निवेदन पर जैनेन्द्र वर्णी जी ने समण सूत्र की रचना की और आचार्य महाराज ने उसका पद्यानुवाद करके जैन गीता नाम दिया था। किसका नाम दिया था, जैन गीता। हर धर्म का पर्टिकुलर एक एक ग्रंथ होता है। तब विनोबा जी ने कहा कि आपके यहाँ तो कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है जिसमें सब कुछ हमें मिल जाए। जैसे ये चर्चा आई तो जैनेन्द्र वर्णी ने श्रवण सूत्र यानी श्रवण सूत्र के नाम से क्या किया, गाथाओं का संकलन किया। और जैसे उस ग्रंथ को पूर्ण किया तो आचार्य महाराज ने उसका क्या कर दिया, पद्यानुवाद कर दिया, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, जैन गीता। क्या दिया, जैन गीता। तो जब वो अंतिम अवस्था उनकी चल रही थी, उन्होंने आहार जल के साथ साथ में औषधि का भी क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। इंदिरा जी का अनन्य स्नेह था इंदिरा जी के प्रति, और इंदिरा जी का भावे जी के प्रति बहुत लगाव था। एक दूसरे के कोई बात टालता नहीं था। तो जब वो ये बात इंदिरा जी को ज्ञात हुई तो इंदिरा जी स्वयं आई और उनसे बहुत निवेदन किया कि बाबा जी, आपको अभी देश के लिए बहुत आवश्यकता है। किसके लिए, देश के लिए आपके लिए आवश्यकता है। आपके लिए इस समय औषधि लेना चाहिए। आप औषधि लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जब ये कहा तब विनोबा जी ने बहुत अच्छे से हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो बेटी, भक्त और भगवान के बीच दवा और दवाओं की आवश्यकता नहीं है। किसके बीच, भक्त और भगवान के बीच दवा और दवाओं की आवश्यकता नहीं है। और वो ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने किसी से बात नहीं करी। किन्होंने, एक जैनेतर होकर के विनोबा भावे ने जिन धर्म के अनुसार संलेखना को स्वीकार किया और संलेखना करते हुए कह रहे हैं भक्त और भगवान के बीच में अब दवा और दबाव की आवश्यकता नहीं है। इसका नाम कहलाता तन्मयता। इसका नाम है क्या, एक ही भाव। हम भक्त हैं और हमारे क्या है, ये भगवान है। और इन दोनों के बीच में, हमारे बीच में किसी की आवश्यकता नहीं होती। उसका नाम क्या कहलाता है, तन्मयता। उसका नाम है एक ही भाव। अब इसके बाद में आता है अनन्य चिंतन, चौथा आधार है। अनन्य चिंतन का मतलब होता है कि द्रव्य से, गुण से, पर्याय से बार बार चिंतन करना। जब हम भगवान को देखते हैं, देखते हुए आपके मन में क्या भाव आते, हम बता देते हमारे क्या आते। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं उस समय हम सोचते हैं कि हे भगवान, मैं आपका अतीत हूँ। मैं क्या हूँ, आपका अतीत हूँ। आप मेरे भविष्य हैं। आप मेरे क्या हैं, भविष्य हैं। यानी अतीत काल में आप मेरे जैसे ही थे, लेकिन मुझे आप जैसा क्या करना है, बनना है। ये क्या है, भविष्य है। ये कहलाता अनन्य चिंतन, कि हम बार बार अपने उपयोग को ले जाएं, बार बार उनको देखें, अवलोकन करें। तो अनन्य चिंतन में
तीन चीज़ें होती हैं डॉक्टर से: संपर्क, संबंध और सानिध्य। जब तक नहीं बनेगा तब तक रोग की निवृत्ति नहीं होती। किससे? डॉक्टर से क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले संपर्क करो, फिर डॉक्टर से क्या बनाओ आप? संबंध बनाओ, फिर डॉक्टर के सानिध्य में आपको क्या है? रहना होगा, तब तो कहीं आपके रोग की क्या होती है? निवृत्ति होती है। ऐसे ही भगवान से संबंध बनाना, संपर्क करना, संबंध बनाना, उनके सानिध्य में रहना। संपर्क करने का मतलब है उनके स्वरूप को अपनी स्मृति में लाना। ये क्या है? संपर्क हुआ। संबंध ये है कि जिस मार्ग पर आप चले हैं उस मार्ग पर हम भी क्या हैं? चलेंगे। अब जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है हम आपका सानिध्य छोड़ेंगे नहीं। अर्थात जब तक हमारा रोग निवृत्त नहीं होता है तब तक हम डॉक्टर का सानिध्य छोड़ते नहीं है। क्या डॉक्टर को देखने मात्र से रोग की निवृत्ति हो जाती है क्या? अपन चले जाने क्लिनिक में, डॉक्टर बैठा रहता है, देख लेना वो बैठे डॉक्टर। चाहे हार्ट स्पेशलिस्ट को देख लो, चाहे यूरोलॉजिस्ट को देख लो, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट आदि हैं, किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर को आप देखोगे कि देखने मात्र से आपके रोग दूर होते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते। क्या करना पड़ता? क्या करना पड़ता? तो भगवान को देखने से रोग दूर हो जाए तुम्हारे। अपन आओ थे मंदिर में और आकर के कहीं बे बैठे भगवान, और देखे सो चले गए। अभी बहुत से लोग ऐसे जिनको मालूम नहीं है कि हमारे जिनालय में कितनी प्रतिमाएं हैं, धातु की कितनी है, पाषाण की कितनी है। यहाँ तो छोटी सी है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन कौन से वर्ण की है, इनका क्या स्वरूप है, इनका नाम क्या है, इनका चिन्ह क्या है, कौन से काल में इनका जन्म हुआ है, गर्भ कब है, जन्म कब हुआ, तब इनने कब किया, दीक्षा कब ली, और केवल ज्ञान कब हुआ, मोक्ष इनको कब हुआ, कितने समय तक ये रहे हैं। आप सब लोग ये सोचते हो भगवान को देखते हुए? ये सब अपने मन में आता है क्या? ये मन में जब तक नहीं आएगा उसका नाम ही कहलाता है अनन्य चिंतन। जैसे ये सब चीज़ें हमारे मन में आने लगेंगी तो उनसे हमारा क्या होगा? संपर्क होगा। ऐसे भावों से अपन स्तुति को प्रारंभ करते हैं। कितनी बातें याद रखना? स्तुत्य, स्तोता, स्तुति, स्तुति का फल, पहला चरण। दूसरा चरण क्या है? आत्मसंवेदना, उत्कंठा, एक ही भाव और अनन्य चिंतन। इन चार का अवलंबन लेकर के इन 8 आधारों से अपन भगवान की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। एक ही भावम। सब बच्चे खोल लो पुस्तक, पेज नंबर 24 निकाल लें और शब्दों पर ध्यान दें। सबको उच्चारण करना है, सीखना भी है। और जो बच्चे हमें 10 श्लोक याद करके सुनाएंगे उनके लिए एक विशेष इनाम भी मिलेगी। चाहे महिलाएं के लिए अलग इनाम है, बहुओं के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग। तीनों लोगों के लिए 10-10 श्लोकों को आपको कंठस्थ करके क्या करना है? सुनाना है। अर्थ सह सुनाओगे तो विशेष इनाम मिलेगी और बगैर अर्थ की सुनाओगे तो दूसरी इनाम मिलेगी। ये सब आपको तैयार करना है, इसलिए ध्यान दें। एक ही भावम गतियो मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्या प्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्ति ऋनु मुक्तये चेत जेतुम शक्यो भवति नतया को परस्ताप हेतु। एकी भावम गतियो मया यह स्वयं कर्म बंधो
घोरम दुःखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। अब पूरा छंद सुन लेंगे सभी लोग, इसके बाद में सब लोग मिलकर के बोलेंगे। इसमें छंद की जो लय होती है, पहले 4 शब्द बोले जाते हैं, फिर 6 बोले जाते हैं, फिर इसके बाद में 7 शब्द होते हैं, 4, 6 और 7। 4 पे रुकना, 6 पर रुकना और फिर आगे के एक साथ बोलना। पूरा काव्य सुन लेंगे सब लोग, फिर बाद में एकी भावम गतियो मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। बोलें सब लोग मिलके। ऐसा लगो जैसे तुम बुलगुआ में आए हो। अपन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बुलगुआ में नहीं बैठे हैं, है ना। जिस लय में आचार्य भगवान ने लिखा है उसी लय में अपन जब बोलते हैं तभी वैसी तन्मयता आती है। एक ही भावी को प्राप्ति कर्म जो नीरे चीर से मिश्रित हो। बोलो लाइन। भाव भाव में दुख दे ये भारी जिन्हें हटाना दुष्कर हो। हे जिन बर सद्भक्ति आपकी नष्ट करे सब कर्म पटल। कैसा भी हो ताप जगत का जिसे जीत कर रहूं अटल। ये मूल श्लोक आचार्य बद्रीराज महाराज का है, संस्कृत में उसका पद्यानुवाद पूज्य मुनिवर्षीय अजीत सागर जी महाराज ने किया हुआ है। और इस भावना से करके इसको मंत्र से जोड़ के विधान के रूप में परिवर्तित कर दिया कि लोग असाता वेदनी कर्म के उदय से नाना तरह की पीड़ाओं से पीड़ित होते हैं और यत्र तत्र भी क्या करते हैं, भागते हैं। तो अन्यत्र कहीं ना जाएं, यहीं वीतराग भगवान के सामने बैठ करके अच्छे निर्मल भाव से स्तुति करें। जैसे बादीराज महाराज ने किए थे, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था, तो क्या अपने चर्म रोग दूर नहीं होंगे? क्या अवश्य होते हैं। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग किया है। जैसे उनसे कहा कि आपको ये रोग है, आप तो इसकी अच्छी सी स्तुति करें, और स्तुति करने के साथ में जाप भी करें, विधान भी करें। उनने किया है तो उन सभी के कुष्ठ रोग क्या हुए हैं, दूर हुए हैं। सफ़ेद दाग लिको डरमा जिसे कहते हैं, वह रोग भी क्या होते हैं, इससे दूर होते हैं। खुजली आदि के रोग हैं या अन्य सीवा आदि सफ़ेद छोटे छोटे दाग होते हैं, वो सारे के सारे इससे क्या हो जाते हैं, दूर होते हैं। किससे? स्तुति का ये महत्व है। बशर्ते आपका मन तन्मयता में होना चाहिए और श्रद्धान भी होना चाहिए। तो यहाँ अर्थ दे रहे हैं, जिन रवे। जिन रवि का होता है जिन सूर्य,
मया यानी मेरे साथ। फिर इसके बाद में आया है स्वयं। स्वयं का मतलब होता है अपने आप, अर्थात अपने उपादान शक्ति से एक ही भावम एक मेक पने को गत यो प्राप्त हुए के समान दुर्निवारहा बड़ी कठिनाई से दूर करने योग्य यह यानी जो कर्मे बंधा कर्मों का बंधन है भाव भाव गतः प्रत्येक जन्म में साथ जाता हुआ घोरम दुखम बहुत दुख को करोति करता है। तो ये भक्ति आपकी भक्ति चेत यदि तस्य अपि अस्य उस कर्मबंधी के इस दुख को उन्मुक्त दूर करने के लिए है तो फिर तया उस भक्ति के द्वारा अपरह कहा दूसरा कौन सा ताप हेतु संताप का कारण है जो जीतुम शक्या ना भवती जीता नहीं जा सकता है। हे जिनेन्द्र भगवान आप सूर्य के समान है। किसके समान है? सूर्य के समान है। आपकी समीचीन भक्ति के द्वारा चिर परिचित एक मेघ पने को प्राप्त कर्म बंध जो है वह आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। ऐसा कर्म का बंधन आपकी भक्ति से दूर कर दिया जाता है तो फिर दुख का या संताप का ऐसा कौन सा कारण है जो भक्ति के द्वारा जीता ना जा सके, अर्थात सब कुछ संभव है। जिस भक्ति से कर्म का छेद होता है पर उस भक्ति से कौन सा कारण रहेगा? दुख का कारण क्या है? कर्म है कि नहीं? तो इसमें 4-5 शब्द ऐसे आए हैं जिनको अपने लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? जो जीव को पराधीन करते हैं वो कौन कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। जो जीव को क्या करते हैं? पराधीन कर देते हैं, उनका नाम क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। फिर कर्म के बाद में बंध शब्द आया। क्या आया है? बंध शब्द आया है। बंध किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों का और कर्म के प्रदेशों का दूध पानी की तरह एक मेक हो जाने का नाम क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? बंध। किसके प्रदेश? आत्मा के जो प्रदेश हैं उनका और कर्म के जो प्रदेश हैं उनका दूध पानी की तरह क्या हो जाना? एक मेक हो जाना, उसका नाम क्या है? बंध। जिसे संश्लेष संबंध भी कहते हैं। तो एक दूसरे का दूध पानी के एक मेक हो जाना या संश्लेष हो जाना सो क्या है? बंध है। ये बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये 4 प्रकार का बंध है। प्रकृति का मतलब जिस कर्म का जो स्वभाव है, ज्ञानावरण है तो ज्ञान पर आवरण करना उसकी क्या है? प्रकृति है, स्वभाव है। फिर इसके बाद में प्रकृति के बाद में प्रदेश। कितने कर्म के प्रदेश हमारे पास में क्या है? आए हुए हैं। वो क्या हो गया है? क्वांटिटी बता दी उसने। ये कब तक फल देंगे? ये कब तक फल देंगे उसका नाम क्या है? स्थिति। कितनी मात्रा में देंगे उसका नाम क्या है? अनुभाग। उसका नाम क्या है? अनुभाग। तो इनमें से कितनी मात्रा में देंगे, कब तक देंगे, ये 2 मुख्य हैं, स्थिति और अनुभाग। हमें प्रकृति से प्रयोजन नहीं है और ना ही हमें प्रदेश से प्रयोजन है। हमारा मुख्य प्रयोजन है जो हमें अनुभव में आ रहा है, इतनी मात्रा में ये फल दे रहा है, ये अनुभाग है और इतने समय तक दे रहा है, उसका नाम क्या है? स्थिति है। तो जो हम भगवान की स्तुति करते हैं, जो कर्म बंध जाता है उसका स्थिति अनुभाग कम होता है। क्या करने से? भक्ति करने से। जैसे करेला है, कैसा है? उसकी प्रकृति क्या है? कड़वी है। अब आपको खाना तो है तो आप क्या करते हो? उसको छीलोगे, नमक लगा के रख दोगे, फिर उसको क्या कर लोगे? निचोड़ लोगे, फिर इसके बाद में उनको बघार, फिर इसमें नींबू भी डाल दोगे। क्या डाल दोगे? नींबू डाल दोगे, यानी खटाई डाल दोगे। और कई लोग तो उसमें शक्कर भी डाल देते हैं, गुजराती लोग होते हैं तो मीठा भी मिला देते हैं, और नहीं तो कोकम आदि है या नींबू आदि क्या है मिला देते हैं। फिर खाते हो तो कड़वा लगता है? क्या लगता है? अपने स्वभाव को उसने छोड़ा नहीं, लेकिन क्या हुई? उसकी स्थिति कम हो गई।
जो कड़वापन था वो क्या हुआ है, उसका कम हुआ है, ना कि उसको छोड़ा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कर्म जो है फल तो देते हैं, लेकिन जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो उनमें स्थिति कम यानी कम समय में देते हैं और कम मात्रा में देते हैं। किसमें? कम समय के लिए कम मात्रा में देने वाले हुआ करते हैं। तो ये कर्म हमारे साथ में बंधते क्यों है? क्यों बनते कर्म? बांधता कौन है ये बताओ? है काय को बांधते? अच्छी लगती क्या? अच्छी लगती क्या? तो अच्छी नहीं लगा तो क्या बांधा था? देखो, कर्म का बंधन होना हमारे हाथ में नहीं है। जिस अवस्था में है, जिस हम पर्याय में हैं, उसमें मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। हम उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। किसके साथ? मन वचन काया की प्रवृत्ति बगैर हम रह नहीं सकते हैं। वो प्रवृत्ति तो होगी, सबसे ही होती है, सबको ही क्या है, कर्म तो सबको बनते हैं, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या कर सकते हम उसमें? स्थिति अनुभाग ये हमारे हाथ में है। कौन सा? कितने समय तक के लिए और कितनी मात्रा में, ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। कसाएं जो होती हैं वो स्थिति और अनुभाग को तय करने वाली होती हैं। यानी कर्म में फल देने की शक्ति कसायों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कसाय पर निर्भर होती है। जिसकी जैसी कसाएं होती हैं उसको वैसा ही स्थिति अनुभाग पड़ता है। कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कर्म बंध के योग्य बनाती हैं उसे कसाय कहते हैं। क्या? जो आत्मा को कर्म बंध के योग्य बनाती हैं उसका नाम क्या कहलाता है? कसाय कहलाता है। कितनी होती हैं ये? 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके फिर भेद कर देते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ और संचलन क्रोध मान माया लोभ। फिर है छोटी कसाएं भी होती, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये जो होती हैं छोटी कसाएं, जिन्हें 9 कसाएं कहते हैं। अनंतानुबंधी के साथ में ये फल अलग देंगी, अप्रत्यख्यान के साथ इनका फल अलग है, फिर प्रत्यख्यान के साथ फल अलग और संजलन के साथ में सबका फल अलग अलग हुआ करता है। 9 ही कसाएं हैं और 9 ही कसाएं अलग अलग व्यक्ति के साथ में अलग अलग क्या देती हैं? फल देने वाली होती हैं। इसीलिए हे भगवान, हमारे द्वारा जो कर्म का बंध हुआ है वो हमारे लिए भाव भाव में साथ में जाता है। प्रत्येक पर्याय में क्या है, वो साथ में जाता है। और जाते ही हमारी क्या घोर दुख को देने वाला, कैसा देने वाला है? बहुत घोर दुख को क्या करता है? वो देने वाला होता है। ऐसा जो घोर दुख को देने वाला है वह कर्म आपकी भक्ति से क्या हो जाता है? स्थिति अनुभाग उसका क्या है? कम हो जाता है। किससे? भगवान की क्या करने से? भक्ति करने से। जब कर्म ही कारण है और जब कारण ही हमारा कमजोर हो जाता है, पर ऐसा कौन सा संसार का दुख है जो आपकी भक्ति से दूर ना हो? अर्थात सब कुछ क्या है? संभव है। क्या करने से? भगवान की भक्ति करने से। भक्ति किसे कहते हैं? 3 परिभाषाएं हैं, लिख लो। गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग होना सो क्या है? भक्ति है। किसमें? गुणों में अनुराग होना, उसका नाम क्या है? भक्ति है। दूसरा, जो जो भगवान को अच्छा लगा उसमें राग होना, जो जो भगवान को अच्छा लगा उसमें राग होना, और जो जो भगवान ने छोड़ा है उसमें वैराग होना, उसका नाम भी क्या है? भक्ति है। यानी भगवान ने जो जो अपनाया है उसमें से क्या हो जाना? राग होना।
और जो जो भगवान ने त्याग किया है उसमें क्या होना, वैराग्य होना, उसका नाम भी क्या है, भक्ति है। तो आप लोग करते हो ऐसा क्या? अच्छा ये बताओ, हम आप लोग अच्छे लगते कि नहीं लगते? अच्छा, का अच्छो लगत? ये बताओ क्या अच्छा लगता? कई लोगों को तो हम बहुत खराब भी लगते हैं, और अच्छे भी लगते हो, बुरे भी लगते हैं। लेकिन अच्छे लगते हैं तो क्या अच्छा है आपको? देखो, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। यदि आप हमारी 11 प्रतिमाओं से प्रभावित हैं, किससे? 11 प्रतिमाओं का जो हम पालन कर रहे हैं, यदि वो अच्छी लग रही हैं तो वो कहलाएगी भक्ति। और यदि आपको 11 प्रतिमाओं को छोड़ करके और कोई भी चीज अच्छी लग रही है तो भक्ति नहीं, वो मिथ्यात्व में जाएगा। किस में जाएगा? मिथ्यात्व में जाएगा। चाहे वो शरीर से प्रभावित हो या वाणी से प्रभावित होना, ये सब मिथ्यात्व में जाएगा। मात प्रभावित होना तो किससे होना? किससे प्रभावित होना? 11 प्रतिमाओं से क्या होना? प्रभावित होना। तो इस प्रकार से ये भक्ति की क्या है, ये परिभाषा है। इन परिभाषाओं के साथ में अपन आगे चलेंगे। और दुख किसे कहते हैं, दुख कितने प्रकार का होता है, उन दुखों को हम कैसे जी सकते हैं, दुखों का कारण क्या है और हम उससे कैसे बचें, सुख हमें कैसे मिलेगा, सुख का कारण क्या है, उन सबको अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जाप है ओम ह्रीं बहु दुख कर्मे बंधन नाशक एकी भावे फन लाभाय श्री विषवनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये जाप है। और अर्घम निर्वापामति स्वाहा, तो क्या बोल देना, अर्घ भी चला सकते हैं और जिनेन्द्राय नमः यहाँ क्या कर सकते हैं, जाप भी करते हैं। तो जो लोग इसके व्रत करते हैं, कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने उपवास से व्रत किए, 26 उपवास होते हैं। और एक एक दिन जिस दिन उपवास होता है पूरा विधान के 26 अर्घ्य चढ़ाएंगे, लेकिन माला एक ही काव्य की करेंगे। किसकी करेंगे? एक ही मंत्र की क्या कर लेंगे, माला। जब दूसरा व्रत आएगा तब दूसरे मंत्र की क्या करेंगे, जाप। जब तीसरा आएगा तो तीसरे की क्या करते हैं, जाप करते हैं। अपना मन शुभ में लगा रहे। किस में लगा रहे? शुभ में लगा रहे, अन्य जगह से अपन बच जाए। जैसे अभी आप लोग यदि हम 7 बजे से क्लास नहीं लेते तो आप लोग क्या करते? क्या करते? टीवी, मोबाइल आदि में या लैपटॉप आदि में किसी न किसी अदर एक्टिविटी में आप क्या थे, लगे रहते। उससे क्या होता आपको? अभी कम से सोसाइटी के 80% लोग उसी में लगे हैं। यहाँ तो 20% बैठे। कितने बैठे हैं? 20। 80 तो किस में लगे हैं? उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जो आप बैठे हैं तो 1 घंटा आपने जो 45 मिनट का लाभ लिया है, इस 45 मिनट में आपका मन कहाँ गया, ये बताओ। क्या आपका घर गृहस्थी या संसार के अन्य किसी तरफ आपका मन गया क्या? अब 1 घंटे 45 मिनट में जो आपने तन्मयता बनाई है, ध्यान से जो आपने सुना है, इस समय आपको क्या हुआ? शुभ आश्रय, शुभ मन रहा, शुभ वचन भी है, काय भी अच्छी है, अपना उपयोग यहाँ लगा रहा, तो इसे शुभ आश्रय हुआ। पुण्य का क्या हुआ? लाभ हुआ। और अशुभ कर्म से हम क्या हो गए, उससे बच गए। तो इस प्रकार से अपन को समय निकालना है। एक दोपहर का समय निकालें। दोपहर में ठीक 3:15 बजे से कुंद कुंद भगवान के द्वारा रचित रयनसार एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिसमें रत्नत्रय के विषय में अपन जानेंगे और स्तुति के माध्यम से भी जानेंगे। समय हो गया, कल से थोड़ा सा ध्यान दे देना। हम कल से कहानी प्रारंभ करेंगे सबके लिए। सबको उसको सोचना है, समझना है। बहुत मार्मिक कहानी रहेगी, लेकिन आपको स्मृति में रखना है, क्योंकि हम थोड़ी सी सुना के डेड डैश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सीरियल जैसा चलेगा। 4 महीने में हम पूरी कर देंगे, जब यहाँ से जाने लगेंगे तो पूरी करके आपको जाएंगे। इसलिए उसका भी आप लोग ध्यान रखना। ओम बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि
चिंतामणि में चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनमणि माता की जय। प्रातःकाल सब लोग ध्यान रखेंगे 6:45 बजे अभिषेक होगा। 7:15 बजे से शांति धारा आदि हो जाएगी। 7:30 तक पूरी शांति धारा आदि से विराम करते हुए ठीक 7:30 से विधान अपन क्या करेंगे, पूजन प्रारंभ करेंगे। 9 बजे तक विधान आपका पूरा हो जाए, कोशिश करेंगे 8:45 बजे तक आपका विधान पूरा हो जाए। 15-20 मिनट का आपको धर्म लाभ प्रवचन भी आपको क्या है मिले। ऐसे 9:15 तक अपन सभा को क्या करेंगे, विराम करेंगे। तो सुबह का